हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक बेहतरीन एसएमई आईपीओ आ रहा है। इसके फाइनेंशियल आंकड़े शानदार हैं। साथ ही इसके क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी दिग्गज इंटरनेशनल कंपनियों का समावेश होता है। ग्रे मार्केट में भी इसने धूम मचाई हुई है। दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड आईपीओ की। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक लिमिटेड के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक कंपनी 2012 में स्थापित हुई थी। कंपनी डिजिटल कंसल्टिंग और आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो दुनिया भर के एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को सॉफ्टवेयर बनाकर देती है और साथ ही साथ उसके एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रदान करती है। इनकी सर्विसेज में वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज का समावेश होता है। कंपनी के पास 500 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स हैं, जो 250 से अधिक इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भारत के विभिन्न लोकेशन से सेवाएं देते हैं। ग्रे मार्केट में कैपिटल नंबर्स आईपीओ का जीएमपी 135 रुपए है, जो केप प्राइस की तुलना में 51% ज्यादा है। मतलब ये स्टॉक लिस्टिंग के दिन कम से कम 40 से 50% जितना रिटर्न दे सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं और हमें सिर्फ ग्रे मार्केट का प्राइस देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी को खुलेगा और 22 जनवरी को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 23 जनवरी को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 24 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 27 जनवरी को बीएसई एसएमई में लिस्ट होगी। ये 169.37 करोड़ रुपए मूल्य वाले 64.40 लाख शेयरों का बुक बिल्ट इशू है। इस इशू में 84.69 करोड़ के 32.20 लाख नए शेयर्स और इतने ही शेयर्स ऑफर फॉर सेल पर हैं। ऑफर फॉर सेल के हिस्से से आने वाला कैपिटल प्रमोटर्स को जाएगा, जो अपने शेयर्स बेच रहे हैं। कैपिटल नंबर्स इन्फोटेक आईपीओ का प्राइस बैंड 250 से 263 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो आपको इसके अपर बैंड 263 रुपए पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 400 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 1,05,200 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 69.63 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 आते आते 100.38 करोड़ हो गया है और चालू वर्ष के पहले 6 महीने तक इसने करीब 51.64 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 22 को 15.83 करोड़ का था, वो मार्च 24 आते आते 26 करोड़ रुपए हो गया है और सितंबर 2024 तक कंपनी ने 13.67 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, जो साल खत्म होते होते 28 करोड़ हो सकता है। यानी पिछले कई सालों से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भारी वृद्धि देखने मिली है। कंपनी के एसेट्स, जो मार्च 22 में 48.72 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 24 तक 72.90 करोड़ हो गए हैं, जो शानदार कहा जा सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो मार्च 22 में 42.40 करोड़ थे, वो भी मार्च 2024 तक 46.24 करोड़ हो गए हैं। मतलब कंपनी अच्छे खासे कैश के साथ बैठी है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है। ROCE 51.90% है, जो शानदार है। दोस्तों, बहुत सी कंपनियों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन सिर्फ 5 से 10% रहता है और इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 26.47% है।
ये कंपनी जानती है कि अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाता है। आईपीओ फंड का यूज। आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी लीडिंग एज टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट पर खर्च के लिए, सहायक कंपनी में निवेश के लिए और सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। अप्लाई करें या अवॉइड? इस कंपनी में जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल बहुत ही मजबूत है, कर्ज ना के बराबर है। कंपनी के पास अच्छा इंटरनेशनल क्लाइंट बेस है। पिछले 2-3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने मिला है और कंपनी इस आईपीओ को अच्छे वैल्यूएशन पर ला रही है, जिससे ग्रे मार्केट में भी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी लिस्टिंग के दिन 40 से 50% का रिटर्न दे सकती है और साथ ही साथ कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है, अब आप अपना एनालिसिस करिए और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।